साथ क्या हो रहा है ये आपको ना माँ बाप से पूछना चाहिए। मेरा सवाल हमेशा होता है, माँ बाप को क्या हो रहा है। बिकॉज बच्चा जो होता है वो अपने माता पिता का एक प्रोडक्ट है, उसकी जड़ से निकला हुआ। सारा दिन बच्चा जो है, इतना छोटा बच्चा जिसकी आप बात कर रही हैं, एनवायरमेंट में रहता है। हद से ज्यादा वो स्कूल के एनवायरमेंट में जाता है। और मुझे बहुत दुख होता है कहते हुए और सुनते भी हुए, देखते भी हुए कि माँ बाप भी प्रेशर डालते हैं बच्चे पे कि तुमने और अच्छा करना है, और अच्छा, बस तुम टॉप पे रहो। क्यों भाई? और टीचर्स भी यही चाहते हैं कि मेरे सारे बच्चे टॉप पे रहे। मतलब दो नंबर की गिनती, 3 नंबर की गिनती, 4 नंबर की गिनती है ही नहीं। तो इतना प्रेशर होता है। लेकिन मैं क्या बताऊं आपको, मेरे पास इतने बच्चे हैं जो कहते हैं हमें डर लग रहा है, और मैं पूछती हूँ क्यों। और वो कहते हैं कि मामू आया, मामू ने इधर उधर हाथ लगाया, गलत हाथ लगाया। और मौसा जी का बेटा आया, गलत हाथ लगाया। जीजू आए, उन्होंने गलत हाथ। आज ही की बात है, छोटा सा बच्चा। तो वो बड़ी इनोसेंटली वो लड़की मुझे पूछती है कि आंटी किसी को गले नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जब मैं गले मिलती हूँ तो मुझे इधर उधर हाथ लगाते हैं। और चाचू तो कहता है एक बार कपड़े उतार के दिखा मुझे, तो मैं भाग जाती हूँ वहां से, मुझे डर लगता है। और मम्मी जो है वो कहती हैं कि तेरे ख्यालात ही गलत हैं, किसी को कह मत देना, खानदान की बेइज्जती हो जाएगी। सो मैं समझती हूँ कि माँ बाप ना तो बच्चों पे विश्वास करते हैं, और ना ही उसकी जो एक क्षमता है बच्चे की पढ़ाई में वो समझते हैं। और साथ में वो चाहते हैं कि बच्चा पैदा होते ही बुढ़ा हो जाए, मतलब इतना सियाना हो जाए। ऐसे कैसे हो सकता है? बच्चे का आजकल हमारे, आप छोटे कस्बों में ले लो, बड़े कस्बों में ले लो, स्कूल में शैतानी करने का कोई स्कोप ही नहीं है। एक बच्चे ने किसी की कुर्सी हिला दी, वो लड़की नीचे गिर गई, तो बच्चे को स्कूल से निकाल दिया। ये तो कृष्ण भगवान जी भी करते थे ऐसे, फिर क्या हुआ? यशोदा मैया की वजह से वो भगवान बने हैं, क्योंकि यशोदा मैया कहती थी बचपना है। चाहते हैं कि बच्चा 4 साल का, 5 साल का, 10 साल का बस बुड्ढों की तरह सियाना हो जाए। ऐसे कैसे होता है? मुझे नहीं लगता कि माँ बाप इस उम्र में आकर सियाने हैं, वो भी बुद्धू हैं। और जो उनकी डिमांड्स हैं बच्चे से, एक्सपेक्टेशंस हैं बच्चे से कि बच्चा ये कर पाए, ये कर पाए, तो वो भी मुझे लगता है अपना बचपना ही बच्चे को दिखा रहे हैं। कि एक छोटा सा बच्चा 2 साल के भाई का, बहन का कैसे ख्याल रख सकता है? एग्जैक्टली, नहीं पता। कितनी बार नहीं पता चलता, बात दबाई जाती है, बात पर गौर नहीं किया जाता, बात पर ध्यान नहीं दिया जाता। बस ये कह देते हैं कि माँ बाप ऐसे होंगे, माँ बाप ऐसे होंगे। तो कई बार मैं ये भी समझती हूँ कि बेचारे माँ बाप पर भी जिम्मेदारी बहुत डाली जाती है। और एक हल्का माहौल नहीं है, बहुत सीरियस माहौल है। एंड टुवर्ड्स अचीवमेंट, कि क्या अचीव किया। बेस्ट हैंड राइटिंग होनी चाहिए, बेस्ट अरिथमेटिक होनी चाहिए, गुणा मनफी करना आ जाना चाहिए। मतलब कैसे? मतलब इतनी इतनी सुबुद्धि होनी चाहिए। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आज मेरी एक वीडियो कॉल थी काउंसलिंग के लिए। और मैं नहीं बताऊंगी कि किस कस्बे से थी या कहाँ से थी। बच्ची थी, और वो 8 साल की बच्ची है। और वो कहाँ से पेमेंट करेगी? कहती मैं पेमेंट करूंगी। उसके पिता रिटायर हो चुके हुए हैं, और वो छोटी जगह में रहती है। कहती है मास्टर जी आते थे घर, तो वो फ्रॉक उठाते थे, ये सब करते थे, कपड़ों में मुझे छेड़ाखानी करते थे। तो मैं लेसन याद करूं या मैं अपना बचाव करूं? ठीक है, अच्छा। पिता ने कहा कि मैं तुझे नहलाऊंगा,
और पिता ने इधर उधर हाथ लगाया जो इसको बुरा लगा। इसने जाकर अपनी माँ को कहा और माँ ने इसको थप्पड़ मारा। इसका मतलब है कि बच्चा किसी पे विश्वास से अपने दिल की बात नहीं कह सकता, वो दबा हुआ है। दूसरी बात, पढ़ाई के मामले में अगर उसको भूगोल नहीं समझ में आ रहा, हिस्ट्री नहीं आ रही, जियोग्राफी नहीं, कहाँ जाके सीखे। अगर गरीब से गरीब माँ बाप हैं, कहीं वो ट्यूशन पे भेजते हैं कम पैसों में भी, तो वो ट्यूटर भी बच्चों का निरादर करता है। तो वो लड़की कहती है कि मैं किससे बात करूं, मेरी कोई बहन तो है नहीं, और मैं अब लड़कों से डरती हूँ, तो मेरा भाई भी ऐसा ही है। और भाई कितने साल का है? 6 साल का। और मैं समझती हूँ कि लड़की अभी भी कहीं सुरक्षित नहीं है, एक बात। दूसरी बात, लड़की को सुरक्षित करने के लिए माँ का बहुत बड़ा हाथ होता है। और अगर माँ ही बाजू सटक के ऐसे कहेगी चुप कर, तेरा दिमाग ही खराब है, हो सकता है, मैं गलत नहीं मानूंगी उसको। अगर उसका दिमाग खराब है तो जेनेटिकली भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका दिमाग खराब है, और वो ऐसी बातें करता है, तो ये भी सुनती है, सीखती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बात मैंने आपसे कहनी है, जो लोग एक या डेढ़ कमरे में रहते हैं, वहीं नहाते हैं, वहीं सोते हैं, वहीं खाना बनाते हैं, वहीं यौन करते हैं, वहीं सब कुछ होता है, बच्चे देखते हैं, देवर देखता है, सास ससुर भी देखते हैं, क्योंकि एक डेढ़ कमरे में इतने लोग रहते हैं। तो सब कुछ जीवन का जो एक तथ्य है वो उनके आंखों के सामने है। आप अपने पे क्रोध करना, अपने आप को मारना और अपने आप का अंत करना, ये एक बीमारी है, सेल्फ हार्म से शुरू होती है, इसे सेल्फ हार्म कहते हैं। आप देखा होगा, कई बच्चे अपनी नस काट लेते हैं अटेंशन लेने के लिए, या क्रोध में काट लेते हैं, बाल काट लेते हैं, दीवार पे अपना सिर फोड़ते हैं, या बाजू अपनी मुट्ठी मारते हैं, चोट लगा लेते हैं। इसे सेल्फ हार्म कहते हैं, अपने आप का नुकसान करना। तो वो इतना पछताते हैं कि मैं क्यों हूं दुनिया में, मेरे से ये दुनिया झेली नहीं जाती। तो कौन उसका इलाज कराता है? कहते हैं पागल थोड़े ही है, दवाइयां दे दो साइकाइट्रिस्ट को, मनोचिकित्सक को दिखाकर।